पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का इत्तेहाद, एक पर हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का एलामिया जारी कर दिया गया। इस इक़दाम से इज्तिमाई सलामती मजीद मुस्तहकम होगी। मुआहदा आलमी अमन के फरोग का आकाश भी है। दिफाई ताउन के तमाम शोबे मजबूत किए जाएंगे। ये तारीखी ताल्लुकात, उखुवत और इस्लामी यकजहती का इजहार है। मक्का मुकरमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। मक्का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, इसका मकसद अमन और खुशहाली है। इसमें दीगर मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान, निसार जार ने लिखा, इसके पीछे बरसों की मेहनत, मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत है। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अवाम के लिए महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल का आज़म। मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर एक मुक़द्दस दस्तावेज़ जो कि मुश्तरका दिफाई मुआहदे की सूरत में मार्ज़ वजूद में आई है। इस खिते के अमन और सलामती के लिए यहाँ के ममालिक को मिलकर एक दूसरे से ताउन करना होगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और आपको हर जगह पर पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के, तुर्किया के झंडे नजर आएंगे। मक्का दिफाई मुआहदे पर वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का भरपूर खैर मकदम। उन्होंने उम्मीद जाहिर की मुआहिदा अमन और इस्तेहकाम के नए दौर की बुनियाद बनेगा। ये इत्तेहाद उम्मत की जानिब अहम कदम है। अवाम का भी खुशी का इजहार, कहते हैं ये कौमी सलामती के लिए अहम पेशरफ्त है। मुआहदे की खुशी में मुल्क भर में जश्न जारी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत अच्छा हुआ है, देखा जाए तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो डिफेंस पैक्ट हुआ है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे अच्छा पाकिस्तान के लिए कारोबार, बहुत हमारा बिजनेस अच्छा होगा। इसका जो सेरा है ये हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ जाता है। कराची के ताजिर मीर रजा केस में कत्ल की दफात शामिल, सिंध हुकूमत का अदालती तहकीकात कराने पर गौर। चेयरपर्सन कामा कमेटी फरियाल तालपुर का नोटिस, वज़ीर आला सिंध को कमीशन के लिए सिफारिश कर दी। उन्होंने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाएगा। ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग खत्म की जाए, कोई धमकाए ना कौम की तौहीन करे, ईरान की नाकाबंदी खत्म की जाए। तेहरान ने अपना हॉर्मुज़ खोलने के लिए 6 शराइत रख दी। सेक्रेटरी कौमी सलामती बाकिर जुल्कदर कहते हैं ईरान के नुकसान का हर्जाना दिया जाए, पाबंदियां खत्म और असासे बहाल किए जाएं। अमरीका ना माना तो अपना हॉर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमरीका से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ पैगामात का तबादला हुआ है। ओमान से मुआहदे के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, पाकिस्तान इनकलाब ने कहा अपना हॉर्मुज़ तभी खुलेगी जब अमरीका शराइत तस्लीम करेगा। जनरल हुसैन कहते हैं अमरीका और इसराइल मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुताल्लिक कयासराइयां दम तोड़ गईं। मुश्तबा खामनाई की एक वफ्द से गुफ्तगू की वीडियो सामने आ गई। ये नहीं बताया गया वीडियो कब, कहां और किस मकसद के लिए रिकॉर्ड की गई। मार्च में सुप्रीम लीडर का ओहदा संभालने के बाद ये उनकी पहली वीडियो है। आजाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर नौ मुंतखब एमएलए पर बरतानवी अखबार के संगीन इल्जामात। द गार्जियन के मुताबिक बरतानिया में चौधरी रुखसार पर जिनसी ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग के केसेस हैं। उन्हें 2024 में मैनचेस्टर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चौधरी रुखसार इस वक्त जमानत पर हैं, तहकीकात जारी हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात में पंजाब पुलिस का किरदार मनफी था। धांधली के लिए मरहलावार इंतखाबात की साजिश की गई। चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा रेप केस के मुलजिम को धांधली से जितवाया गया।
आजाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग कल होगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला बाग और हवेली के 4 हलकों हल्का LA 14, 15, 16 और 17 में कल वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सतनोती के 2 हलकों में इलेक्शन मौखर, पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल के मुताबिक धरने खत्म होने पर रावला कोर्ट में पोलिंग होगी। 1 हफ्ते में इंतखाबी तारीख का ऐलान किया जा सकता है। शोशे छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे, सूबों से मुतालिक तरीका आइन में है, इस पर अमल करें। पार्लियामान में मसला हल करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की लाठी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाइना कटिंग करने वाले कहते हैं शहर को हम ठीक करेंगे, निजाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो कितना ही अच्छा निजाम हो नहीं चल सकेगा। मनफी सोच को बाबे नहीं नौजवान क़यादत ही ठीक करेगी। पंजाब में तरक्की और तब्दीली साफ नजर आ रही है। मरियम नवाज का पंजाब नौजवानों का पंजाब है, बहनों, बेटियों, बच्चों, बच्चियों के लिए महफूज है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान, कहा मरियम नवाज ने पंजाब के 10 लाख किसानों को किसान कार्ड दिए, पंजाब को सुथरा बनाया, पंजाब के बाजार गलियां सजा रहे हैं, पाकिस्तान का पहला वाइल्ड लाइफ अस्पताल बनाया, पूरे पंजाब में 2.5 साल में 55,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, सरगोधा और लाहौर में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल किए, सेहत और तालीम का भी जदीद निजाम कायम किया गया है। तेल की कीमतें यौमिया बुनियाद पर तय करने के खिलाफ गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी, गाड़ियां रोक दी गईं। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताली कैंप्स लगा दिए। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के कंटेनर्स और कपास की तरसील मुअत्तल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है रोजाना डीजल की कीमत में उतार चढ़ाव से नुकसान होता है। बेवजह चालान, मुकदमा, ड्राइवर्स की तजलील बर्दाश्त नहीं है। मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आसार कदीमा रिहायशी प्रॉपर्टी पर तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। पोर्ट कलेक्टर के मकीनों की दरखास्त पर अदालत आलिया ने मुतल्लिका महकमों से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक मोटा पैलेस की हेरिटेज को नुकसान हो सकता है। इस तरह की तामीरात से करीब मौजूद रिहायशी इलाके के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कराची में डाकुओं ने एक माह में 40 अफराद कत्ल कर दिए, 100 कारें चोरी हुई, 1840 मोबाइल फोन छीने गए। CPLC ने जुलाई में लूटमार की रिपोर्ट जारी कर दी। 2648 मोटरसाइकिलें चोरी, 492 छीनी गई। बत्ताखोरी के 18 वाकयात रिपोर्ट हुए। कराची सोहराब कोट ईदी होम में 65 लाख की डकैती, मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम हो गए। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी शरीक थे। उन्होंने पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया, कहा IG सिंध वाक़े का नोटिस लें और जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। ओबाड़ो के इलाके फतेहपुर में आवारा कुत्तों के हमले, बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक तमाम अफराद को एंटी रैबिस वैक्सीन लगा दी गई। इलाका मकीनों ने एक पागल कुत्ता मार डाला। लाहौर में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मगर लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। कसूर में बरसात के बायस मकान की छत गिर गई, खातून जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। रूस और यूक्रेन की जंग जारी, मॉस्को ने खार्किव के गांव पर कब्जे का दावा कर दिया, कहा 157 मकामात निशाना बने। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की कहते हैं रूस ने गांव पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए, हमले में बच्चे समेत 4 अफराद की जान चली गई। कौमी हॉकी टीम आलमी कप में शिरकत के लिए लाहौर से नीदरलैंड रवाना हो गई। हॉकी फेडरेशन के मुताबिक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को 2 करोड़ रुपए अलाउंस पेशगी अदा कर दिया गया। आलमी कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में होगा।
कनाडा ओपन टेनिस में अपसेट हो गया। आलमी नंबर 1 बेलारूस की आर्मिना साबालेंका प्री क्वार्टर फाइनल हार गई। उन्हें रूस की याकातरवीना ने 3 सेट्स के सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। तीसरी सीड अमेरिका की जेसिका पेगोला भी इवेंट से बाहर हो गई। उन्हें हमवतन ने नाकामी से दोचार किया। लाहौर में शाइस्ता बामकसद फैमिली थिएटर की बहाली का आगाज। अलहमरा में फ्रेंड्स ऑफ 70s थिएटर ड्रामा पेश कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है तवील अरसे के बाद लाहौर के अवाम को बातहज़ीब और बामकसद फैमिली ड्रामा देखने का मौका मिला है। जो जितने लोग ट्रेन में जाते हैं उसमें जो लड़कियां जवान हों उनको तो पकड़ के ले जाते थे और लड़कों को मार डालते थे। और सरकारी मुलाजिमों को खुद बताया उन्होंने, जो कांटे होते थे ये जो लगे हुए, उन कांटों से हम पिंड की जगह वो इस्तेमाल करते थे सबों को जोड़ने के लिए, और इस तरह हम काम करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान से हिजरत हुई। काफिलों को आग और खून के दरिया पार करना पड़े। लड़कियां अगवा की गई, लोगों को शहीद किया गया। मारूफ अदीब किश्वर नाहिद ने आंखों देखा हाल बताया। योम आज़ादी मनाने की तैयारियां गली गली चप्पा चप्पा सजाया जाने लगा। कौमी परचमों की बहार, झंडियों, बैजेस और कौमी रंग के लिबास की खरीदारी। बच्चे, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सभी पुरजोश। कहते हैं आज़ादी कुर्बानियों का समर है, वतन की तरक्की मुश्तरका मकसद है। मैं मिट्टी जरखेज करूंगा, मैं तामीर करूंगा। हमारे पेशे अलग हैं लेकिन हमारा मकसद एक है। इस यौम आज़ादी पर हम ये अहद करते हैं कि हमारा इल्म, हमारी मेहनत और हमारी दयानत सब पाकिस्तान के नाम। क्योंकि हमें एहसास है वतन सिर्फ मोहब्बत से नहीं जिम्मेदारी निभाने से अजीम बनता है। यौम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।